जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि घर में अशांति का माहौल बना रहता है। आप कई बार घर में जब जाते हैं या रहते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हमारे घर में बहुत अशांति व्याप्त है, मन नहीं लगता, ऐसा मन करता है कहीं दूर चले जाएं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। कभी कभी घर में अशांति होना बात समझ में आती है, लेकिन अक्सर घर में अशांति का माहौल रहना क्या कारण हो सकता है, उसका आज हम कारण भी देंगे और उसका निवारण भी बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 10 मई सन 2022 दिन मंगलवार, बैसाख माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र है मघा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। और इसी के साथ साथ 1000 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। यानी कि हमने जो श्रृंखला पीछे बनाई थी, वैसे तो करीब करीब हजारों एपिसोड हमने अब तक यूट्यूब और टेलीविजन पर दिए हैं, लेकिन नई श्रृंखला के 1000 एपिसोड पूरे हो गए हैं आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से। ठीक है, इसके बाद अब हम पार्ट नहीं लिखेंगे, बस सीधे एपिसोड अब आपको हम दिया करेंगे। खैर, बहुत लोग तो ऐसे हैं बड़े लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं, 15-15 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये आपका प्रेम और स्नेह जो हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। अब देखिए, घर में जाते ही ऐसी भयावह स्थिति महसूस हो जाए कि बस पूछो मत। बाहर रहें तो मन लगे और घर में रहें तो मन उच्चाटित होता रहे। क्या कारण है? नंबर 1, घर का वास्तु। कई बार आप अत्यधिक तोड़-फोड़ के उसमें रहते हैं। अत्यधिक तोड़-फोड़ भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, ये हमारी बात ध्यान रखना। कई बार वास्तु में अल्ट्रेशन के नाम पर बार-बार कभी आप ये तोड़ेंगे, कभी वो जोड़ेंगे। ऐसा जिस घर में ज़्यादातर होता हो तो वहाँ ध्यान रखना, वहाँ पर आयु को घटाने वाला ये योग होता है और कहीं ना कहीं आयु भी छोड़ दीजिए, अशांति का माहौल व्याप्त हो जाता है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नुकसान उसमें आप लोग उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, वास्तु को उस हद तक मानिए जिस हद तक वास्तु की लिमिट है। किसी चीज को एक्सिस खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देख लें, घर में आप वास्तु के नाम से ज्यादा तोड़फोड़ तो नहीं करते। दूसरी बात ये देख लें कि आपके घर का कोई कोना कटा हुआ तो नहीं है। तीसरी बात, अपने घर का जो ईशान्य कोण है वो सही है या नहीं सही है। जो आपके नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होता है, वो ईशान कोण होता है, उसमें कहीं कोई गंदगी तो नहीं रखी गई है, कोई डस्टबिन तो नहीं रखा गया है, वो कोना कटा तो नहीं है, वहाँ पर कुछ आपका टॉयलेट बाथरूम तो नहीं है। होगा तो शांति रहेगी, आप देख लेना। दूसरी बात, इसी के साथ साथ घर का अग्निकोण में मेन गेट तो नहीं है। जिन लोगों के घर के अग्निकोण में अगर मुख्य दरवाजा आ जाए तो वहां पर भी अशांति का माहौल, कुछ न कुछ प्रेशर का माहौल उस घर में बना रहता है। दूसरी बात, ये तो हुई वास्तु से संबंधित। कहीं कोई ऐसा यंत्र, ऐसा कोई कवच आपने कोई जमीन में भूमिगत तो नहीं दबा दिया जिसकी पूर्ण आपको जानकारी नहीं थी और बस वो आपने किसी के कहने सुनने पर अपने घर की 4 दीवारी में कहीं ना कहीं या घर में किसी रूम में आपने उसको दबा रखा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें भी विपरीत योग पैदा करती हैं, घर में अशांति का माहौल बना रहेगा। तीसरी बात, आपके घर के जो मुख्य लोग हैं, मुखिया हैं, उनकी जन्म पत्रिका कैसी है? उनकी जन्म पत्रिका का प्रथम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव कैसा है? यदि द्वितीय, प्रथम और पंचम भाव भी जो घर के मुख्य लोग हैं उनके सही नहीं है तो आपस में कलह क्लेश बना रहेगा। इसी के साथ साथ यदि आपकी कुंडली में पितृदोष की गणना ज्यादा आ रही है, पितृपक्ष कमजोर आ रहा है, तो भी हमने देखा है घर में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। ऐसे अनेकों कारण हैं। घर में विपरीत किस्म के आपने यंत्र रखे,
घर में विपरीत किस्म के आपने पोस्टर लगाए हैं, घर में विपरीत किस्म के आपने पौधे लगाए हैं, कटीले पौधे ज़्यादा लगाए हैं, तो भी मानसिक स्थिति में तनाव बना रहेगा और घर में शांति का माहौल बना रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। घर का पूर्व क्षेत्र गहरा है, घर का दक्षिण क्षेत्र बहुत ऊंचा है, घर का उत्तर क्षेत्र जलप्रपात से विहीन है, तो भी घर में आपकी स्थिति अशांति का माहौल बना रहेगा, या कोई ऐसी बीमारी आपको लग जाएगी, किसी को लग जाएगी, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो बहुत ऐसे कारण हैं। अब देखो, हम एक बात बताते हैं। आज इस अंक में हम निवारण आपको बता रहे हैं, लेकिन मेरी एक राय है कि यदि ऐसी स्थिति, अक्सर अशांति का माहौल किसी घर में रहता हो, तो आपको किसी अच्छे मर्मज्ञ को एक बार अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखा लेनी चाहिए और एक बार वास्तु का भी अवलोकन करा लेना चाहिए। अब जो ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल लाचार हैं या कहीं इन चीज़ों से दूर हैं, जो भी है एनीवे, तो हमें खैर उपाय क्या करना चाहिए, आइए बताते हैं। एक कटोरी में थोड़ा जल ले लें, उस जल में आम जल के साथ थोड़ा गंगा जल मिला लें और गंगा जल मिलाने के साथ जहां आप पूजा पाठ करते हैं वहां उसको आप अपने लेफ्ट साइड में रखें, देवताओं के राइट, आपका लेफ्ट साइड। घर में जब हम पूजन करते हैं, चाहे नवरात्र का हो, किसी का हो, तो उसमें भी कलश की स्थापना आपके लेफ्ट हिस्से में की जाती है, भगवान का राइट हिस्सा आ जाता है, ठीक है, भगवान के दाहिनी तरफ आ जाता है। उसको रख लें। गायत्री मंत्र की 5 माला आपको करनी है। बहुत मन से सूर्य का ध्यान करते हुए पूर्वाभिमुख होकर के गायत्री की 5 माला। इसके तुरंत बाद आपको पढ़ना है दुर्गा कवच। दुर्गा कवच जब पढ़ें तो बोल बोल के आपको दुर्गा कवच का पाठ करना है, और दुर्गा कवच जब आप पढ़ चुके हैं तो उसी के साथ साथ आपको एक बार श्री सूक्त का पाठ करना है। धन संपदा, श्री संपन्नता, श्री सुख से प्राप्त होती है। बस 3 चीज आप हमारे कहने से कर लीजिए। कितने दिन? केवल 40 दिन आप करके देखिए। कब से करना है? नोट कर लें, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से। जैसे आज शुक्ल पक्ष की नवमी है, तो हमें नवमी से नहीं, हमें शुक्ल पक्ष की द्वितीया से करना है। कृष्ण पक्ष की नहीं, महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया दिन कोई भी हो, उससे हम ये उपाय शुरू करेंगे। 40 दिन करेंगे, और उसके बाद जो जल आपने रखा है, संभव हो सबको पीने के लिए दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चरणामृत के रूप में। कुछ जल का लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के घर में छींटा मारें। आप देखें, बहुत सुंदर आपको इसका लाभ मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। सुबह समय ना मिले तो शाम को कर लें, सूर्य अस्त होने से पहले पहले। 40 दिन करें, और आपको यदि अच्छा लाभ मिलता है, उसके बाद एक बार इसी उपाय को लगातार 3-4 महीने कर लीजिए, बिल्कुल काम बनेगा। और एक बार संभव हो सके तो आप अपने पितरों के निमित्त एक दैवीय विशेष प्रकार से अपने घर में अनुष्ठान कराएं, आपको उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती के संपुटित पाठ कराएं। कौन सा मंत्र लगा करके? सौभाग्य आरोग्य वाला, ताकि सौभाग्य की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अपने घर में अक्सर गूगल की धुनी शाम के समय, रोज नहीं तो मंगलवार, रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा, इन 4 दिनों में याद रखें, गूगल की ध्वनि देते रहें। बहुत ही अच्छा आपको इससे रिजल्ट मिलेगा। आप छोटे छोटे उपाय किया जरूर करें। आप एक बार करेंगे ना, प्रैक्टिकली करिए। अब होता क्या, आज का आदमी ये सोचता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, कोई दूसरा व्यक्ति आए और वो कर जाए। ऐसी लोलुपता, ऐसा लालच मन में मत रखना। जब तक आप स्वयं अपने लिए खड़े नहीं होगे, तब तक ये संसार आपको कुछ नहीं दे सकता। ध्यान रखना मेरी बात। तो इसीलिए आप प्रैक्टिकली बनिए। अब हमने देखा है कि लोग लालच कर जाते हैं कि बस कोई कर दे, हमारे नाम से कोई ये कर दे, हमें कोई आके हमारी खोपड़िया पे कोई हाथ रख दे, आशीर्वाद दे दे। अरे भैया, ऐसे नहीं होता, वो जमाने गए। अब प्रैक्टिकली समय है, प्रैक्टिकली जीवन जिएगा। अगर कोई बहुत बड़े संत हैं तो वो ऐसे किसी को आशीर्वाद नहीं देते, उनकी भी कुछ बातें होती हैं, उस हिसाब से कोई आशीर्वाद प्राप्त होता। ऐसे नहीं होता, बहुत जिसका सौभाग्य अच्छा हो उसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता, और ऐसे संत की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरे भैया, खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है, प्रैक्टिकली उपाय स्वयं अपने लिए कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आइए मेरे साथ को समय चला आज की ध्यानमाला का।
आज की ध्यान वाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों को विश्वास से करना पड़ता है। जब आप भगवान की पूजा करते हैं ना, एक विश्वास। आज विश्वास नहीं है लोगों को, विश्वास डोल जाता है लोगों का। भगवान की भक्ति करेंगे, पता नहीं मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा। जब ये द्वंद्व आपके मन में आता है ना, तो भगवान वहां नहीं रहते। इसलिए भावनाओं में भगवान है, विश्वास और अगाध श्रद्धा में भगवान है। आप जब भी कोई उपाय करें, पूर्ण विश्वास से करिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा, हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ हो रहा, रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया, और 21 दिन है, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।